हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। मेरी तबीयत, जैसा कि मैंने आपको छोटा शॉर्ट वीडियो डाल दिया था कि तबीयत खराब थी। अभी भी तबीयत ऐसी ही है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं लाना चाहिए स्टडी में, तो वो गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आई हूँ। चलिए पढ़ते हैं। आज हम करेंगे हरियाणा के जिलों के उपनाम, डिटेल क्लास स्टाइल में। ठीक है। अच्छा, अंबाला के बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले अंबाला के बारे में जानते हैं कि अंबाला को क्या कहा जाता है। अंबाला को विज्ञान नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? विज्ञान नगरी कहते हैं। ट्विन सिटी कहते हैं। ट्विंस सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विंस सिटी भी कहते हैं। अंबाला को विज्ञान नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक उपकरण, लैब उपकरण और रिसर्च से जुड़ी इंडस्ट्री हैं। क्या है यहाँ? यहाँ वैज्ञानिक नगरी इसलिए कहते हैं, यहाँ वैज्ञानिक उपकरण हैं, लैब उपकरण हैं और रिसर्च से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। और इसे ट्विन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो भागों में बटा हुआ है, अंबाला शहर और अंबाला छावनी। आप लोगों ने सुना होगा छावनी कैंट, जो कि सैनिकों के लिए स्पेशल बनाई जाती है। तो इसको ट्विन सिटी भी कहते हैं क्योंकि ट्विंस कहते हैं ना, दो बच्चे होते गए उनको ट्विंस कहते हैं, तो इसको भी ट्विंस सिटी कहते हैं। इसको अंबाला को, क्योंकि अंबाला, अंबाला लंबा, लंबाला, तो ये लंबा ज्यादा है, इसके लिए उसको दो भागों में बांटना पड़ा। सीरियसली मत लेना याद करने के लिए, तो इसको लंबा ज्यादा है, इस वजह से इसको दो भागों में बांटना पड़ा, अंबाला शहर और अंबाला छावनी। ठीक है। इसलिए इसको ट्विंस कहते हैं, दो बच्चे जो होते हैं उसको ट्विंस कहते हैं, तो इसलिए ट्विन सिटी भी इसको कहते हैं। दो नगर हैं इसमें। ठीक है। अब आ जाते हैं भिवानी पे। शिक्षा नगरी और छोटी काशी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी। भिवानी में सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज होते हैं, कोचिंग मिलती है यहाँ पे। और छोटी काशी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं, है ना। देख लेते हैं। भिवानी में बहुत अधिक स्कूल कॉलेज कोचिंग होने के कारण इसे शिक्षा नगरी कही जाती है। यहाँ मंदिरों की संख्या अधिक होने से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। किस काशी कहा जाता है? छोटी भिवानी को। ठीक है। भवानी माँ जहाँ है वहीं छोटी काशी है। ठीक है। भवानी माँ का मंदिर जहाँ पे है, भिवानी से भवानी माँ, और छोटी काशी उसी को कहते हैं। ये हो गई ट्रिक। ठीक है, याद करने के। चरखी दादरी, इसको सैनिक धरती कहते हैं। चरखी दादरी को कौन सी, क्या कह के बुलाते हैं? सैनिक धरती कह के बुलाते हैं। तो क्यों बुलाते हैं इसको सैनिक धरती कह के? यहाँ से बड़ी संख्या में लोग भारतीय सेना में जाते हैं, यानी भारतीय सेना में सिलेक्शन लेते हैं, इसीलिए इसको सैनिक नगरी कहा जाता है। किसको? चरखी दादरी को, है ना। इसीलिए इसे सैनिकों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर भारी मात्रा में लोग सेना में भर्ती होते हैं। किस, कहाँ से? चरखी दादरी से। अब आ जाते हैं फरीदाबाद पे। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहते हैं। औद्योगिक नगरी क्यों कहते हैं फरीदाबाद को? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उद्योग हैं, धंधे, यहाँ पे लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ मशीन, ऑटो, पोर्टल, फैक्ट्रियां और उद्योग अधिक हैं, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है। किसको? फरीदाबाद को। फरियाद करते हैं जब यहाँ पे उद्योग मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है फरियाद करने पर, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है। किसको? फरीदाबाद को। ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फतेहाबाद पे। फतेहाबाद में क्या है? फतेहाबाद कपास नगरी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कपास, इसीलिए इसको कपास नगरी कहा जाता है। फतेहाबाद में कपास, कॉटन की खेती बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको कपास नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कपास वाला जिला कौन सा है, तो फतेहाबाद है। सबसे ज्यादा फतेह हमने कहाँ प्राप्त की? कपास उगाने में की। तो ये फतेह कहाँ, जहाँ कपास होती है, और गांधी जी चरखा चलाते हैं, है ना, उसी कपास का तो चलता है, रुई बनती है।
तो फतेह हमने कहाँ से प्राप्त की? कपास से की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होती है? फतेहाबाद। कपास नगरी किसको कहते हैं? जहाँ फतेह मिलती है वहां उसको कपास नगरी कहते हैं। ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम के तो बहुत सारे नाम हैं, एक नाम नहीं है इसका। मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, हब सिटी, पता नहीं क्या क्या ही इसको बोलते हैं गुरुग्राम को। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है क्योंकि यह आधुनिक शहर है। यहाँ सबसे ज्यादा आधुनिक कार्य होते हैं, यहाँ बड़ी आईटी कंपनियां हैं, इसीलिए इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है, साइबर हब भी कहा जाता है ना। बहुत सारे नाम हैं इसके। गुरुग्राम एक बहुत, कहते हैं ना, एक अलग ही शहर है, एक अलग राज्य, मतलब एक बिजनेस का एक अलग ही अनूठा ही दे शहर जिला है। ठीक है, तो इसीलिए इसको साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर हब भी कहा जाता है इसको। चलिए अब आ जाते हैं हिसार पे, जहां हमें हिस्सा मिलते हैं अपने। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है हिसार की, है ना। तो इसमें अस्पताल नगरी और स्टील नगरी भी है। स्टील में जैसे स्टील के बर्तन होते हैं तो हमें हिस्सा मिलता है, तो स्टील के बर्तनों को किसके हिस्से आते हैं? भाई बहनों के हिस्से आते हैं। तो हिस्सा होता है ना स्टील के बर्तनों का, अस्पताल का भी हिस्सा होता है, किसी में कोई अस्पताल बनता है तो हिसार में। कहाँ पे? अस्पताल नगरी कौन है? हिसार। और स्टील नगरी कौन है? हिसार। ठीक है, हिसार में स्टील और लोहे के उद्योग अधिक होते हैं, इसीलिए इस हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। यहाँ हाउ कृषि विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध है, HAU, इसको शॉर्ट में हाउ बोल सकते हैं इसको। कृषि विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध है यहाँ पर, और अस्पताल भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसीलिए हिसार को अस्पताल नगरी भी कहा जाता है। इस्पात, इस्पात, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कि लिखा क्या है, इस्पात नगरी, है ना। यहाँ पे कृषि बहुत ज्यादा होती है, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, कृषि के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको इस्पात नगरी कहते हैं। सॉरी, कभी कभी माइंड ना कहीं और चला जाता है, तो इस वजह से गलती हो गई, इसके लिए सॉरी कर देना। ठीक है, माफ कर देना, पता नहीं कहाँ है मेरा दिमाग। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं झज्जर पे। सैनिकों की नगरी कहा जाता है इसको, झज्जर को। कहाँ? किसको? झज्जर को। झज्जर जिले में भी बहुत सारे सेना में भर्ती होते हैं। देखो, एक तो चरखी दादरी को सैनिकों की भर्ती, सैनिकों की भूमि कहा जाता है, और झज्जर को भी सैनिकों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन दोनों जगहों से सैन्य में बहुत सारे लोग भर्ती होते हैं, इसीलिए इसे सैनिकों की भूमि कहा जाता है। किसको? चरखी दादरी को और झज्जर को। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में आ जाए तो देखो, एक साथ तो आएगा नहीं। अगर झज्जर आ जाए तो भी आपको सैनिकों की भूमि पे टिक झज्जर में लगाना, और अगर चरखी दादरी आए तो दोनों चरखी दादरी पे टिक लगाना है। अगर दोनों आ जाए तो ऑप्शनल में A एंड B जरूर आएगा, तो दोनों पे लगा देना है आपको, है ना। चलिए जींद जिले के बारे में बात कर लेते हैं अब। जयंतपुरी, जींद में जयंतापुरी है, और मंदिरों की नगरी कहा जाता है इसको। जयंतापुरी और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। किसको? जींद को। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, है ना। जींद को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जयंता था, जयंतापुरी था। यहाँ बहुत मंदिर हैं, इसीलिए मंदिरों की नगरी भी इसको कहा जाता है। कहाँ पे? जींद में बहुत सारे मंदिर है, इसको इसलिए मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कैथल के बारे में बात करते हैं। इसको कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। एक मुनि थे जो कपिल मुनि थे, यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस कैथल का नाम क्या उनके ही नाम पर पड़ गया, कपिल मुनि की नगरी इनको कहा जाने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं करनाल पे। दानवीर कर्ण जो थे उनके नाम पर करनाल का नाम कर्ण पड़ा। इसको धान का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा कह लो, चावल का कटोरा कह लो, करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। महाभारत के कर्ण से जुड़ा होने के कारण कर्ण की नगरी कहते हैं इसको। किसको? करनाल को। और यहाँ चावल उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण इसको राइस बॉल भी कहा जाता है, यानी चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुरुक्षेत्र पर आ जाते हैं। इसको धर्म नगरी, आप सबको पता है कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान जी ने धर्म स्थापना की थी, है ना, गीता का ज्ञान दिया था, इसको गीता नगरी धर्म नगरी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, भगवान गीता का उपदेश यहीं पे दिया था, भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे दिए थे, इसलिए गीता नगरी और धर्म नगरी इसको कहा जाता है।
चलिए, अब आ जाते हैं महेंद्रगढ़ पर। यहाँ शिक्षा का गढ़ है, यहाँ पे बहुत शिक्षा प्राप्त होती है, यहाँ पे शिक्षा संस्थान बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पर शिक्षा संस्थान बहुत अधिक हैं, इसलिए शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। किसको? महेंद्र को शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं ना, महेंद्र बहुत ज्यादा किताब पढ़ लेता तो कहते हैं इस किताबों में ही गड़ा रहे, तो महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। नूह मेवात, जो मेवात क्षेत्र है, इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यह जिला मेव समुदाय के कारण मेवात क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवात क्षेत्र कहलाता है। अब आ जाते हैं पलवल। पलवल को अनाज मंडी कहते हैं और कपास क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कपास भी बहुत ज्यादा मिलती है और यहाँ पे अनाज मंडियां भी बहुत ज्यादा है। यहाँ कृषि प्रधान जिला है, यहाँ अनाज और कपास बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए पलवल को क्या कहा जाता है? अनाज मंडी और कपास क्षेत्र कहा जाता है। अब आ जाते हैं पंचकुला पर। सुंदर शहर, पंचकुला एक बहुत सुंदर शहर है, इसीलिए उसको सुंदर शहर कहा जाता है। ये ट्राई सिटी है, 3 सिटियों से मिलकर बना है, इसलिए इसको ट्राई सिटी कहते हैं। यह चंडीगढ़, मोहाली और ट्राई सिटी बनाती है। यह चंडीगढ़ और माहौली पंचकुला के साथ ट्राई सिटी बनाता है, इसीलिए इसको ट्राई सिटी कहते हैं। सुंदर और योजनाबद्ध शहर होने से सुंदर शहर कहा जाता है इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है, इसीलिए बहुत सुंदरता से इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसको सुंदर शहर कहा गया है। पंचकुला को कहते हैं ना, ट्रिक बना लो कि 5 तरह के कुओं के जल से इसका निर्माण हुआ है, इसी तरह, इसीलिए इसको सुंदर नगर कहा जाता है। ट्रिक है, कुछ भी बना सकते हो, है ना, पंचकुला को। पानीपत, पानीपत के बारे में जान लेते हैं। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का जो सिलाई से कहते हैं ना, वो स्वेटर बुनती हैं, जर्सी बुनती हैं और हाथों से दरियां बनाती हैं, तो बुनती है ना कुछ बुना जाता है, कुछ ना कुछ, तो उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, जो पानीपत में सबसे ज्यादा होता है। टेक्सटाइल्स और युद्ध भूमि भी पानीपत को कहा जाता है। आपको पता है पानीपत में बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, तो इसीलिए युद्ध भूमि भी इसको कहा जाता है। पानीपत के 3 युद्ध को तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो पानीपत में कपड़ा और हैंडलूम उद्योग होते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं। टेक्सटाइल स्टील, 3 ऐतिहासिक युद्ध यहाँ हुए, इसलिए इसको युद्ध भूमि कहा जाता है ना। चलिए, अब रेवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। वीरों की धरती और पीतल नगरी। वीरों की धरती और पीतल नगरी इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ से सेना में अधिक जाते हैं और वीरता को प्राप्त होते हैं। वीरों की धरती इसलिए कहा जाता है रेवाड़ी को। रेवड़ी खाकर वीर हो जाते हैं, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। और पीतल के बर्तन में रेवड़ी खाते हैं और वीर हो जाते हैं, ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं। पीतल के बर्तन उद्योग के कारण पीतल नगरी कहा जाता है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा पीतल के बर्तनों का उद्योग होता है, इसीलिए इसको पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है। रोहतक, शिक्षा नगरी। रोहतक में बहुत ज्यादा शिक्षा है। रोहतक सबसे अच्छा जिला है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ MDU यूनिवर्सिटी और कई कॉलेज हैं, इसीलिए शिक्षा नगरी इसको कहा जाता है। किसको? रोहतक को। अब आ जाते हैं सिरसा पे। संतों की धरती और कपास नगरी इसको कहा जाता है। सिरसा में बहुत सारे संत आश्रम है और इसलिए इसको संतों की धरती कहा जाता है। और कपास उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण इसको कपास नगरी कहा जाता है। अब देख लेते हैं सोनीपत को क्या कहा जाता है। स्वर्ण प्रस्थ इसका उपनाम है, पहले पुराना नाम इसका स्वर्ण प्रस्थ है और इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। महाभारत काल में इसका नाम स्वर्ण प्रस्थ था और आज उद्योग अधिक होने के कारण इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं यमुनानगर। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? प्लाईवुड नगरी। यहाँ पे लकड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। यमुनानगर में जंगल बहुत ज्यादा होने के कारण लकड़ियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं और इसीलिए वहां पे प्लाई यानी फर्नीचर की चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। फर्नीचर उद्योग बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे प्लाईवुड नगरी इसको नाम पड़ा। और पेड़ों से ही हमें पता है कि कागज बनता है, तो इसको कागज उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि यमुनानगर से ही कागज बहुत सारी भारी मात्रा में बनाया जाता है, इसीलिए इसको यहाँ लकड़ी, प्लाईवुड और पेपर मिल अधिक है, इसीलिए इसको प्लाईवुड और कागज नगरी कहा जाता है।
ठीक है। अब याद करने के लिए थोड़ी सी कुछ ट्रिक हैं। साइबर सिटी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। शिक्षा नगरी भिवानी रोहतक को। कपास फतेहाबाद सिरसा को। टेक्सटाइल पानीपत को। चावल करनाल में ज्यादा होता है। और गीता नगरी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ये आपकी हो गई शॉर्ट में छोटे छोटे ट्रिक्स, ठीक है, याद करने की। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक कंटेंट के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, चाहते टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।